औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलामु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व अला औलिहिल्लज़ीना ज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैति व तहरहुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह। बढ़ाओ, इको बढ़ाओ, इको। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून व तूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सलवात अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हम्द है उस अल्लाह की। तवज्जो से जाने मोहतरम, मुझे इब्तिदाई सुखन में अगर आपकी रिवायती नहीं विलायती समात मैसर आ जाए तो मैं हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर अपनी तकरीर के पहले फ़िक्रे से ही अपने मौजू में कदम रखना चाहता हूँ। और ज़ाहिर है कि जो इस हकीकत से जितना मुत्तफ़िक़ होगा या जितना इस हकीकत का मोतक़िद होगा वो कम से कम मेरे साथ इस पर ऐसे ही सफ़र करते हुए नज़र आएगा जैसे विलायत के ज़ीनों पे मवाली परवाज़ करते हुए नज़र आते हैं। बस बिस्मिल्लाह, तुम्हारे हाथ नीचे आने से पहले मैं अमानत तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। बस मौजू ज़हन में रहे, आने वालों को मालूम है शिया सुन्नी देवबंदी जहाँ जहाँ भी आवाज़ जा रही है मोहब्बत से कह रहा हूँ और लहजे में भी मोहब्बत है कि जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है बिलखुसूस वो जो घर से निकले ही मेरी मुखालिफत की नीयत में आए, मैं उनको भी दावत दे रहा हूँ कि बगैर किसी गलतफहमी खुशफहमी और कब्ल अज़ वक्त कुछ सोचे बगैर बस इस फिक्रे को सुनिएगा और मेरी तस्दीक और तायीद का मयार फिर बिलाखिर आप ही करार पाएंगे। अल्लाह इजाजत है, रबिउल अव्वल है, किस नाना नवासे से मंसूब है आज की ये मजलिस। बस फिक्रा ऐसे वसूल करना जितना ये फिक्रा बुलंद है। हम्द है उस अल्लाह की जिसने अहद होकर अहमद की इतनी हम्द की कि उसे मोहम्मद कर दिया। जो मोहम्मद पे नहीं बोल सके वो अली पे कहां बोलेंगे। दोनों हाथ उठा के अली वलीउल्लाह नाराए हैदरी। और आसान कर देता हूँ, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए गुफ्तगू और आसान कर देता हूँ। कम से कम हर शिया के तो अकीदे की तर्जुमानी है, क्योंकि जब तक we're not gonna be on the common ground तब तक हम कोई इमारत खड़ी नहीं कर सकते। खड़ी तो कर सकते हैं लेकिन वो सीधी खड़ी नहीं होगी, ऐसा ही है ना। लेकिन बहरहाल मैं आपके हवाले कर रहा हूँ कि सादा कर देता हूँ। इब्तिदा उस रब्बुल जलाल के बाबरकत तरीन नाम से जिसने 14 को 14 बार मोहम्मद ही बनाया। अल्लाह करे सुनने वाले को पता हो बात कहाँ जा रही है। जिसने 14 को 14 बार, एक मिनट, अब तो ये आपका क़ीदा है, जिसने 14 को 14 बार मोहम्मद ही बनाया, लेकिन ये फैसला भी मुसलमानों मोहम्मद की अल्लाह का है कि उसने 14 को मोहम्मद कह के खुद को अली कह दिया। आए बोलो अली लाल कलंदर। घबरा गए हैं? लो फिर मैं आज तोहफा दो, या तो ऐसे ही रिवायती नारा लगा दिया कि मकसद करबला, और अगर है मकसद करबला तो फिर यहां तो करबला वालों में किसी और का कोई और मकसद होना ही नहीं चाहिए। ऐसा है या नहीं है जो पीछे तशरीफ फरमा है? और ये अली वलीउल्लाह कोई हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये अल्लाह का अली फैसला है। एक मिनट जो खामोश रह गए है, अली बमाना बुलंद। अली, अच्छा लोग नाराज हो गए कि उसने खुद को अली कह दिया।
उसने खुद को अली नहीं कहा, उसने खुद को जो जो कहा वो तो अली की विलायत के कलमे में रख दिया। यार पता नहीं आपको मेरा इशारा समझ में आया या नहीं, या तो मेरे फिक्रे की सादगी की वजह से आप खामोशी से वसूल कर रहे हैं, वरना अगर बात नई है और सामने की है तो कम से कम इस पर इतना बोलना तो बनता है कि पता लगे कि आने वाले किसी हस्ती के बिठाए हुए हैं, जबरदस्ती के नहीं बिठाए हुए हैं। बस फिर मैं हवाले कर रहा हूं। मैंने मालिक अल्लाह से पूछा, या अल्लाह आखिर ये तो बताओ कि तेरा अली कितना अली है। तो अजब नहीं आवाज़ कुदरत आ जाए, बस यूं समझ ले ये खुदा भी नहीं है तो ये जुदा भी नहीं है। यार मैं तो बहुत सादा बातें कर रहा हूँ, ये खुद क्यों अल्लामा, ये खुदा भी नहीं है तो जुदा भी नहीं है, तो मालिक इसकी कोई दलील तो दूं, अपने बच्चों को समझाऊं कैसे कि ये खुदा भी नहीं है और मुर्शिद जी जुदा भी नहीं है। तो फिर अल्लाह पूछेगा, अच्छा अगर ये खुदा नहीं है जैसा कि तू भी कह रहा है, तो फिर तू ही बता कि वो क्या अली है क्या। तो मैं कहूं मालिक अली तो वली है। अब अल्लाह कहेगा, दे फिर अली की विलायत की गवाही। जिसने आज तक दी नहीं उससे तवक्को थी भी नहीं मुझे, लेकिन जिसने जिंदगी में एक बार अली की विलायत की गवाही दी है वो तो कम से कम बताए कि अली की विलायत की गवाही देते कैसे है। अशहदु अन्ना, बोलो ना, अशहदु अन्ना अलीयुल वलीयुल्लाह। तीन नाम है, अली भी, वली भी और अल्लाह भी है। अब ये अजीब इत्तेफाक है कि अल्लाह के नामों पर अगर नजर डालो तो अल्लाह ये कहता हुआ नजर आता है, घबराना नहीं, अली भी मैं हूं, वली भी मैं हूं, अल्लाह भी मैं। अच्छा रुक जाओ मजलिस, बिस्मिल्लाह सारे मिलके, ऐसे नहीं यहाँ तो लेके आखिरी फर्द तक जिसके सीने में जितनी ताकत है, एक आवाज होकर मीसमी कंबरी कलंदरी खैबरी नाराए हैदरी। इतने मजमे में अगर 2% मजमा उठ के दाद दे रहा है और 20% नारे का जवाब दे रहा है और बाकी बराबर वाले से पूछ रहा है कि ये इसने कहा क्या है, मेरी तो दुआ है कि मालिक सबको नजर बद से महफूज रखे। मौला जानते हैं कि वहां से लेकर यहां तक अल्लाह जाने कितनी आंखों को मैं कैसा लग रहा हूं, लेकिन मैं मिंबर की बुलंदी पर बैठ के कसम खा के कह रहा हूं कि मुझे सब हसीन लग रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो हमें जहर लग रहा हो, घबराएगा, सब हसीन लग रहे हैं। पूछे क्यों? क्योंकि हम शियों के यहाँ हुस्न की तारीफ जरा कुछ और है। हमारे यहाँ हसीन चेहरा कहते ही उस चेहरे को है जो अल्लाह के चेहरे की मोहब्बत में असीर नजर आता। मैं अब वो लोग जो खामोश रह गए इन 3 इस्तिलाहात पर कि अली भी उसका नाम है, यार मैं कुर्बान चला जाऊं उसके जिसने कहा है बेशक। जो खामोश रह गए उन्होंने शायद कुरान नहीं पढ़ा। मैं हवाला भी कुरान की उस आयत का देता हूं जो अली के मुनकिर की शक्ल देखते ही जबान से निकल जाती है। अभी अगर आपको याद हो तो मुस्कुरा दीजिएगा, वरना मेरे साथ पढ़ दीजिएगा। वो आयत क्या है जिसमें उसके अली होने की गवाही है? अगर याद हो तो मेरे साथ पढ़ना। आयत है ला हौला, यार तुमने मेरा इशारा जाया कर दिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल, अच्छा अब आवाज नहीं निकल रही है। इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अलीयुल अज़ीम, यानी कोई हौल नहीं, कोई कुव्वत नहीं सिवाय उसकी जो अल्लाह है। पूछो कौन अल्लाह? आवाज आई जो अली है। पूछा कौन अली? आवाज आई जो अल अज़ीम है। कि किसी के घर में आग लगी, तो कहते हैं हर शिया तहरीक को इज्जत देनी चाहिए, लेकिन उतनी जितनी बनती है। अगर आपको ये शिकवा है कि आपको उतनी इज्जत नहीं मिल रही जितनी हुसैन के ताबूत को मिलती है या जितनी हुसैन की सवारी को मिलती है, तो ये तो फिर मुतालबा ही नाजायज है ना। यानी आप और मैं मिल के, हमारी पूरी कौम अगली पिछली और जो रह गई है
वो सारी मिला के भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते, बल्कि उसके कदमों की खाक की बराबरी नहीं करते जो इनकी जियारत को अपने कांधे पे उठा के खड़ा। क्योंकि हम किसी के खुलूस को जेर सवाल नहीं ला सकते। हम मेरी तकरीर और मेरे जुमलों को जेर सवाल ला सकते हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि तुमने उसको ये क्यों कह दिया कि अल्लाह अली है। अब मैंने दलील दे दी है कि वो खुद कह रहा है कि उसके नामों में एक नाम अली भी और नामों में एक नाम इत्तफाक है। इत्तफाक है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, फैसला आप पे छोड़ा। एक नाम है वली। सुनाऊं एक आयत सुनाऊं अपने तारुफ में, जहां उसे कहना ये चाहिए था कि मैं, वहां वो मैं नहीं कह रहा, वहां वो कह रहा है वो। ये वो मेरी मजबूरी है कि मैं इशारतन कर दूं, वरना हक है किसी बुजुर्ग के कह दे अख्तर अब्बास, उसमें तो इशारे में भी नहीं आता, ना हिस्सी में आता है ना अकली में आता है। हैरत है जो ना इशारा अकली में आता है ना इशारा हिस्सी में आता है, उसके बारे में अली ने कह दिया वो। क्योंकि अल्लाह ने भी जब वो कहा होगा तो कहा तो अपनी जबान से ही होगा ना। यार अब कौन सी दलील दूं मैं जब तक कि आपकी खामोशी आपका सख्ता टूट जाए। और नौजवानों से कह रहा हूं, बुजुर्गों से इस लहजे में बात करने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो अली भी वो, वली भी वो। कह रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल वलीयुल हमीद, वही जिसने आहद होकर अहमद की इतनी हमद की कि वो मोहम्मद हो गया। अगर इजाजत दो तो आज थोड़ा सा वो मोहम्मद सुनाऊं, जो वो नहीं सुनाऊं जो 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ। वो मोहम्मद भी नहीं सुनाऊं जो 17 रबीउल अव्वल को दुनिया में आया। मैं वो मोहम्मद सुनाऊं कम से कम जो तब भी मोहम्मद था। ये जो नस्ल दर नस्ल मजलिस से सुनने वाले हैं उनसे तो तवक्को है, और बिलखुसूस बरादरान अहले सुन्नत से। और आपकी दाद देने का मायार ही यही बता रहा है कि आप राजी हैं अगर यहाँ सरकार का जिक्र हो जाए। लेकिन हम वो मोहम्मद सुनाएंगे जो आदम के भी आदम होने से बहुत पहले, बल्कि खिलकत आदम के तसव्वुर से भी पहले अहमद नहीं था, मोहम्मद था। मैं और आसान कर देता हूँ कि नौजवानों को शायद इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि गुफ्तगू थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। लेकिन घबराना नहीं, वो मुश्किल ही क्या हो जो मुश्किल कुशा के सदक़े में हल ना हो जाए। तो घबराइएगा नहीं सकी भाई, मैं नौजवानों को कह रहा हूँ कि घबराई नहीं। हम्द, अहमद, मोहम्मद, महमूद, हमीद, ये सब एक ही कबीले से है, और वो कबीला है हम्द का। हा मीम दाल। मैंने तो कभी किसी कैफियत में ये भी कह दिया था कि हम तुम्हें जो हा है वो हुसैन की है, जो मीम है वो मोहम्मद की है। बहरहाल ये तो वो जो लफ्जों और उसकी लताफत को समझते हैं उनके लिए ही वो नगीना चले। हमद के कबीले से है, इसी से ही जो एक बार हमद करे वो हामिद होता। ऐसा ही है ना, जिसकी हमद हो वो महमूद होता है, और कुर्बान हो जाएं जिसकी बार बार हमद हो उसी को तो मोहम्मद कहते हैं। ठीक है, अब अहमद की हमद हुई, सवाल ये है कि किसने, जब उससे पहले कोई था ही नहीं सिवाय अल्लाह के, तो ये हमद कर कौन रहा था, और अगर कर रहा था तो किस जबान से कर रहा था। बस मैंने दे दी है दावत फिक्र। उसके बाद तो मेरी कोशिश है कि मैं वही पढ़ूं जो सतह उमूमी से किसी तौर भी बुलंद ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ बैक वक्त हर तबके से खिताब कर रहा है। घबराहट तो नहीं है। अब सुनाऊं तो मैं वो मोहम्मद जो कब से मोहम्मद है, लेकिन बस बुजुर्ग बैठे हुए क्योंकि गुफ्तगू का बहैसियत मुतकल्लिम में मजलिस से आज़ा विला मुझ पे वाजिब है कि मैं तशरीह करूं, इसलिए मैं वजाहत में कदम रख रहा हूं, क्योंकि लोगों की खामोशी मुझे मजबूर करती है कि शायद गुफ्तगू भी मजीद वजाहत तलब है। देखो, अहद, अहमद, हमद, हमीद। हमीद है अलीम के वजन पर। आहा, आपने मुझे खरीद लिया है। अलीम के वजन पर, ऐन, लाम, ये, मीम। जैसे अल्लाह कुरान में अलीम के बारे में कहता है, वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। चलो तुम्हें मजा नहीं आया, मैं दूसरी आयत सुना देता हूँ। जैसे अल्लाह कुरान में कहता है, वकुल्लु फौक़ ज़ी इल्मिन अलीम, हमने हर साहिब इल्म के ऊपर, ऐसा ही है, एक अलीम को रखा है। अब यहां से लेके वहां तक सिंधी उर्दू हर जबान में दावत दे रहा हूं। बताओ अलीम कैसे लिखते हैं? ऐन, लाम,
ये मीम, बस यूं जो बेदार होगा वही समझेगा। ऐन लाम ये मीम, बस यूं समझ लो अली वालों के अलीम में जो मीम है वो मोहम्मद की है, बाकी तो तुम समझ ही गए हो। नहीं, मैं तो अब ना भी लगाते तो पूछने वाला था क्या हैदराबाद में नारों का बाइकाट हुआ है? कहीं बानी से ये भी तो नहीं लिखवाया कि मजलिस में अख्तर अब्बास भी नहीं आएगा और नारा भी नहीं आएगा? आपकी खैर हो, उसको इज्जत मिलती है आपकी वजह से। काला करो तो फिर सारे मिलके करो, दोनों हाथ उठा के, दोनों 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 दोनों। आपने कितनी खूबसूरती से सुना है। अब अलीम के वजन पे है, आप भूल तो नहीं गए थे? हमीद, दाद तो आपने अलीम पे दे दी, सुना मैं आपको हमीद रहा था, लेकिन आपके भी क्या कहते हैं, इससे जरा खतीब भी चेक हो जाता है और मजमा भी चेक हो जाता है। तो उन मवालियों के भी क्या कहने जो एक पन से कई कई काज कर लेते हैं। मौला आपको निगाह बद से महफूज रखें। तो बहरहाल मुर्शिद जी, मैं आपका वक्त मुझसे ज्यादा कीमती है। अलीम के वजन पर है हमीद, और हमीद के अलीम, पहले अलीम समझे। देखो, मैं और आप नाराज नहीं होना, मैं अपनी राय नहीं पेश कर रहा, मैं आप कुरान पेश कर रहा हूं। हम और आप जाहिल पैदा हुए, कुछ लोग नाराज हुए होंगे, लेकिन ये मौलवी की राय नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ। हमने मिन बुतून उम्महातिकुम, हमने तुम्हें तुम्हारे माओं के शिकम से ऐसे बाहर निकाला कि ला तअलमून शैआ, तुम्हें एक शय का भी, मेरा दिल चाह रहा है, इल्म नहीं था। हमने उस मखसूस शय पर लिखी हुई 2 किताबों के 4 वर्क टटोले और उस मखसूस इल्म के आलिम बन गए। अब मैं आसान कर देता हूं अली वालों, जब तक वो इल्म मेरे और आपके हाफजे में रहा, हम आलिम रहे। जैसे ही वो हाफजे से गया, जाहिल हो गए। तो ये है आलिम की शान कि कभी आलिम है, कभी आलिम नहीं है। लेकिन अलीम कहते ही उसे जो जब से है आलिम है। यार आपने मुझे पहले मायूस किया है और फिर अपनी समाज के मयार से हैरान कर दिया। मेरी तरफ देखिएगा, यानी आलिम वो आलिम जो जब से है आलिम है, अभी भी आलिम है और जब तक रहेगा आलिम ही रहेगा। इसे कहते हैं सिफत मुशब्बह बिल फ़िल, यानी ये अलीम है, जब से है। अब इसी वजन पर है हमीद, और इसका मतलब है अल्लाह कह रहा है वो वली भी है और हमीद भी है। जब से है हम्द कर रहा है, अभी भी हम्द कर रहा है, और जब तक रहेगा। कौन? हमीद। कौन है हमीद? अल्लाह। कह कौन रहा है? खुद अल्लाह। अल्लाह, मैं अब कहां जाके पढ़ो? क्या कह रहे हैं? हमीद, जब से है हम्द कर रहा है। तो मालिक, ये तो सारी दुनिया मिलकर भी इस चक्कर में है कि एक बार तेरी कोई मुश्तरका हम्दी हो जाए, जिससे हम हमारे नस्लों और हमारे बुजुर्गों के बेड़े पार हो जाए। और हमारी तो जबानों में आज तक वो पाकीज़गी आ ही नहीं रही कि हम मोहम्मद की हम्द करें। ये जो तू है कि कह रहा है कि तू हमीद है, जब से है हम्द कर रहा है, ये भी तो बता कि किसकी हम्द कर रहा है। अब तुम्हारे हाथ अगर उठे रहे तो मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत दे दो। रसूल ने मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा हो के शिया सुन्नी मुत्तफिक अलैहि हदीस फरमाई कि मा कौन सिवा न शैउन माहू, एक वक्त था जब अल्लाह और हमारे सिवा किसी शय का भी तसव्वुर नहीं था। मुसलमान ने सुन लिया, लेकिन सलमान बेचैन हो गया। देखो तुम्हारा मिजाज सुना रहा। सलमान महफिल में खड़े होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आप और उसके सिवा किसी शय का तसव्वुर नहीं था, तो फिर ये तो बताएं दोनों तरफ का मशगला क्या था। रसूल मुस्कुरा के कहते हैं, सलमान तेरे लिए यही जान लेना काफी है कि हम उसकी हम्द करते थे, वो हमारी हम्द कर।
इजाजत है? देखिए मुझे एक मौजू दे रखा है और मैं मौजू से नहीं हटूंगा। मुझे साउंड वाले से भी कोई नाराजगी नहीं है। जाहिर है कि उस साउंड की इस मशीन में इस वक्त जितना ज़र्फ है ये भी उससे उसके ज़र्फ के मुताबिक ही खेलेगा ना। बहरहाल साउंड तो बशरी है ना। एक जुमला कहूं जरा लाइटर नोट के ऊपर, घबराएंगे तो नहीं, जरा पता लग जाएगा कि उर्दू से कितनी वाबस्तगी है। वरना ये साउंड वाले को कह रहा हूं कि नाराज ना हो, हम भी आपसे राजी, आप भी हमसे राजी हो जाओ। जब तक तू अंदर से मुझसे राजी नहीं होगा मेरी आवाज भी हसीन नहीं होगी। इसको भी जरा समझना, ये एक तरफ नहीं होता है, वरना आपकी भी खैर हो मेरी भी खैर हो। साउंड तो बेटा सिर्फ रसूल अल्लाह के पास था जो आज तक खदीर की आवाज आ रहा है। ऐसे नहीं, पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के बोले हैदर हैदर। नहीं नहीं, इससे ज्यादा लोग बैठे हैं। हैदर हैदर। जियो मेरे लाल जियो। क्या कहने, छोटे से बच्चे ने फर्श पे खड़े होकर इतने बड़ों के बीच में खड़े होकर सीना तान के दोनों बाजू परों की तरह खोल के नारा लगा के बता दिया कि अली का नारा जब लगाया जाए तो उम्र नहीं देखे जाते हैं। बच्चा भी हलाली हो तो अली का नारा लगा सकता है, जो लगा नहीं सकता वो कम से कम जवाब तो दे सकता है। दोनों हाथ उठा के अली वलीउल्लाह नारा हैदरी। अब जरा सा कुछ आजमा लूं अपने शेरों को। अच्छा, उनके भी क्या कहने हैं जिन्होंने अपनी तरफ इशारा ले लिया है, क्योंकि उन्हें भी पता है वो शेर हो चुके हैं। जाहिर है किसी शेर की मोहब्बत में शेर हो जाना कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये मेरा मकसद ये था कि मैं अपने शेरों को आजमा लूं, यानी जो शेर मैंने लिखे हैं वो भी, और जिन शेरों ने अब सुन सुन के मुझे शेर बना दिया उन्हें भी। इजाजत है? लेकिन मौजू से हट गया तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। ठीक है बरादरान अहले सुन्नत यहाँ है? नहीं नहीं, हाथ ना खड़ा करें, वो पता नहीं फिर कोई और बात ना हो जाए, है ना। वो कुछ लोग इसलिए भी हाथ नहीं उठाते कि मुझे यहाँ रहना है। बाबा लोग गलतफहमियों का शिकार। काश आप इस कुदरत अल्लाह के हसीन तरीन फैसले यानी अलीयुन वलीउल्लाह के ऐलान को समझ लें। दिखाओ तारीख में अगर अली से ज्यादा किसी ने आदल किया हो। मैं किसी सियासी पार्टी के खिलाफ बयान नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप राजी हैं अपने फैसलों से? जो हो गई वो हो गई, लेकिन आइंदा के फैसलों से आप राजी हैं? अपना मुल्क हालात, फर्श आजाद, तकद्दुस, ये हालात, मामलात, महल्लेदारी, रवादारी, वफादारी, आजादारी, वजादारी, ये सारे मामलात आप राजी हैं कि अपने बच्चों को ये देके जाना चाहिए? है ना, राजी है ना? मगर बहुत से ऐसे लोग हैं, सबको मालिक ने ऐसा इत्मीनान नहीं दिया। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको थोड़ा सा होशियार हो जाना चाहिए। अभी भी वक्त है अपनी नस्लों को सिर्फ फर्श अज़ा का वसीला बनाकर आले मोहम्मद का कुर्ब हासिल करने का हुनर भी अगर सिखा दिया ना, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने बाकी काम छोड़ दो, लेकिन ये हुनर जरूर सिखाओ कि फर्श अज़ा पे आना कैसा है। लोग मुझसे नाराज होते हैं, अख्तर अब्बास तो मामा पहन के फक्र को प्रमोट करता है। वो फक्र से बेहतर कोई तरीका है ही नहीं आजादारी में आने का, क्योंकि इसके अंदर इनकिसारी है, इसके अंदर तवाज़ो है, इसके अंदर पाकीज़गी है, इसके अंदर तहारत है, इसके अंदर बुजुर्गों के फैसलों का एहतराम है, इसके अंदर मोहम्मद भी वो नहीं है जो आज कल का है। इसमें तो कम अज कम तारीफ मोहम्मद ये है कि मोहम्मद तो वो आईना जमाल है जिसमें तौहीद देख कर देखती है कि मैं लग कैसा रहा। बहरहाल अगर ये अकीदा भी नहीं है आपका, उसके बारे में जिसका आप कलमा पढ़ते हैं, तो क्या फायदा हुआ इतने कलमे पढ़ने का? अभी भी वक्त है कि मारिफत मोहम्मद भी अगर लेनी है तो यहाँ से मिलेगी। मोहम्मद की मारिफत मौला से मिलनी है या मौलवी से मिलनी है? मौलवी ने भी जो सुनाना है वो आपको वही सुनाना है जो मौला ने फरमाया, क्योंकि अली के अलावा किसी की आंखों में इतनी तहारत ही नहीं थी कि मोहम्मद के चेहरे को जी भर के देखते।
और अली की आंखें भी जहन में रहे, वो आंखें हैं जिन्हें देख के मोहम्मद ने कई बार कहा है कि तू तो ऐनुल्लाह है। बहरहाल मेरे ख्याल में कोई नाराजगी तो नहीं है ना। मैं तो अभी भी कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी मजलिस पढ़ के जाऊं अगले साल, वो भी कहें कि इसको बुला लो, वो जिसको हम रोकने के लिए आए थे। क्योंकि कान का कच्चा भी होता है इंसान, असल में मोहतात होता है बहुत। उसको पता है ये मेरे बुजुर्गों की मेहनत है, अख्तरबाज जैसे लोग आके जाया ना कर दे। लेकिन बहरहाल अब जब सुन लिया है तो आप पे कम से कम वाजिब तो है ना कि जाके बाकियों से कहें यार एक बार सुन तो लो। घबरा गए? आपका हक है अगर मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूं। मैं आपकी आंखें देख के अपना कलाम बदल लेता हूं, लेकिन इतना बेगैरत नहीं हूं कि अपना इमाम बदल लूं। कलाम बदल सकता हो, अली पे तो समझौता नहीं कर सकता। हैरत है अब इस पर भी लोग खामोश रह गए हैं। मैं तो आपको वो मोहम्मद सुनाना चाह रहा हूं जो हमें अली से मिला। सुनाऊं आपको 6 मिसरे? नहीं, रिवायती तो नहीं। अल्लामा ज़की साहब तशरीफ फरमा, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि टूटे फूटे लफ्ज जो मैं बुन सका हूं। ज़ाहिर न कोई शय थी। अल्लामा कुछ तो मेरी जबान से अदा हुआ होगा ना, जो मेरी ख्वाहिश है कि आप जैसी इल्मी शख्सियत से सुने। ज़ाहिर न कोई शय थी। मुरीशा जी इसका मतलब है कि जो जाहिर था वो शय नहीं थी। अच्छा चलो ये भी इशारा अभी नहीं, वरना मैं पता नहीं अभी गुफ्तगू कहीं से कहीं चली जाएगी। ज़ाहिर जियो न कोई शय थी, फसू हर्फ नमू था। चलो तुमने भी जाने दिया, मैंने भी जाने दिया। ज़ाहिर न कोई शय थी। चौथे मिसरे पे तो मैंने कब्रिस्तानों से भी वाह वाह की आवाज सुनी है, अभी फैसला हो जाएगा। ज़ाहिर न कोई शय थी, फसू हर्फ नमू था। हस्ती थी न मस्ती थी, आया आलम हू था। दे दे मेरा साथ, मैं तुम्हें राजी करके ही जाऊंगा यहां से। बानी अलग मैं अलग। ज़ाहिर न कोई शय थी, फसू हर्फ नमू था। एक होता है काफिया रखा हुआ था तो इस्तेमाल कर लिया, एक होता है पहले काफिये की भी जरूरत को खल्क करना। देखिए अल्लामा तीसरे मिसरे, सिर्फ अल्लामा से कह रहा हूं उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अल्लामा को सुना रहा हूं, जिसकी समझ में आ रहा है मैं उसे सुना रहा हूं। पर सुना मैं वही रहा हूं जो इतना मोहम्मद है कि अल्लाह भी जब से है उसकी हमद कर रहा है। यही है ना आयत खुलासा तलखीस सुखल। ज़ाहिर न कोई शय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर न कोई शय थी, फसू हर्फ नमू था। हस्ती थी न मस्ती थी, आया आलम हू था। धागे न नबूवत के थे, ना कुन का रफू था। अभी देखना, जिस अपने मजमे को देखना। ज़ाहिर न कोई शय थी, फसू हर्फ नमू था। हस्ती थी न मस्ती थी, आया आलम हू था। धागे न नबूवत के थे जागना, ना कुन का रफू था। कुछ भी तो नहीं था, या मोहम्मद था या तू था। नहीं मुझे अभी और पढ़ना है। तकरीर में भी तकरीर हो जाए तो वो मायूब हो जाती है, यानी इतनी तकरार भी अच्छी नहीं है, लेकिन अज़ादार हुक्म दे सकता है तो वह दोबारा सुने अगर दिल है तो। ज़ाहिर न कोई शय थी, फसू हर्फ नमू था। हस्ती थी न मस्ती थी, आया आलम हू हुवियत हू था। हस्ती थी न मस्ती थी, आया आलम हू था। धागे न नबूवत के थे, ना कुन का रफू था। कुछ भी तो नहीं था, या मोहम्मद था या तू था। अब तू ही बता वो जो तेरी तू में मगन था। अरे यार मैंने पता नहीं कहां मेहनत कर दी है। अब तू ही बता वो जो तेरी तू में मगन था। महबूब का महबूब से क्या तर्ज सुखन था। बात कैसे करते थे, क्या तर्ज सुखन था। और वो जो लोग कहते हैं अख्तर अब्बास तेरा लहजा जरा सा तल्ख है, इसमें जरा सी मिठास पैदा करो, तो उनसे गुजारिश करूंगा तुम्हारी तरफ से भी तो मुझे कोई गुलाब जामुन नहीं आ रहे। जब लुक़मे कड़वे खाऊंगा तो जबान थोड़ी सी कड़वी हो जाएगी, लेकिन आपकी फरमाइश पर भी लो जरा सा लहजा बदल लेता हूं कि महबूब का महबूब से क्या तर्ज सुखन था। उस तर्ज सुखन को मैं कलम बंद करूंगा।
अब इसमें काफिया क्या है? नाराज हो रहे हो? उस तर्ज सुखन को मैं कलम बंद करूंगा, अल्फाज की तलखी को समरकंद करूंगा। यार क्या समात है, कम से कम जो आगे बैठे उनकी क्या है? अल्फाज की तलखी को समरकंद करूंगा, कूजे को समंदर में यहाँ। ये तो सारे ही शायर बैठे हुए हैं, इसका मतलब है मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। आप तो मुझसे बेहतर शेर कहते हैं। फिर अर्ज करता हूँ, उस तर्ज सुखन को मैं कलम बंद करूंगा, तेवर देखना बस सलामा। उस तर्ज सुखन को मैं कलम बंद, पूरा हैदराबाद देखे तेवर जब है तेवर तो। उस तर्ज सुखन को मैं कलम बंद करूंगा, अल्फाज की तलखी को समरकंद करूंगा, कूजे को समंदर में यहाँ बंद करूंगा, फिर नाते नबी नजर खुदा बंद करूंगा। और हैदराबाद वालों, रोकेगा भला कौन, रोकेगा भला कौन मुझे, इनकी सना से लड़ जाऊंगा मैं झूठे खुदाओं की आना से। अभी होता है, सब मिलके बोलो वलीलाल कलंदर या रसूल अल्लाह। एक तोहफा देके जा रहा हूं, कभी या की आदत निकाले। ये के 10 हैं, अलिफ का 1 है, 11, 1 और 1 2, वही जो 110 में है 2। नहीं समझ में आया? अली के आदत ही 2 है, और ये भी अल्लाह का फैसला है। ना अल्लाह को बुला सकते हो ना रसूल अल्लाह को, जब तक या अल्लाह ना कहो या रसूल अल्लाह ना। तोहफा है इल्मुल अदद की मदद से ही सही, लेकिन ये साहिबान इशारत के लिए है। तो बहरहाल मैं अर्ज कर देता हूँ, आसान कर देता हूँ कि अब शिया सुन्नी भी मेरे साथ इत्तेफाक करें। इतनी ही खामोशी की तवक्को थी मुझे। आयन और जाल, जाल पे तजदीद इज्जत को कहते हैं। ऐ इज्जो शहे मुल्क खुदा दाद मोहम्मद। ऐ मुल्क खुदा दाद पे जो नहीं बोल सका तो इसके काफिये पे कैसे बोलेगा? ऐ इज्जो शहे मुल्क, जो उर्दू का लुत्फ उठाना चाहते हैं ना, वो मैं काफिये पे दाद चाहता हूँ। ऐ इज्जो शहे मुल्क खुदा दाद मोहम्मद, दे अर्श से खुद जिसको खुदा दाद मोहम्मद। यार क्या कहने, क्या कहने, क्या सुनने वाले तशरीफ फरमा है। और जिन्होंने दाद दे दी उनको भी मैं 2 मिसरे सुना देता हूँ कि ये भी बिला वजह दाद नहीं देते। ये तोहफा खुद अली मौला पे इमदाद देते हैं, अली वाले अली वालों को सुनकर दाद देता। ठीक है ना, लेकिन जो दाद दे रहे हैं वो भी अली वाले आए, जो नहीं दे रहे उन्हें मैं क्या समझूं? वो एहतियात वाले आए, तो वो भी गलत नहीं है, उनकी भी खैर हो। वो भी जानते हैं जमाना बड़ा नाजुक है, लेकिन अब रसूल अल्लाह पढ़ रहा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर तो खिड़कियों से भी आवाज आ जानी चाहिए थे। बहरहाल ये इज्जो शहे मुल्क खुदा दाद मोहम्मद, देशिया तो नहीं चुप रहेगा इन 2 मिसरों पे। दे अर्श से खुद जिसको खुदा दाद मोहम्मद, अजदाद मोहम्मद, तेरी औलाद मोहम्मद। और बैठना नहीं, बैठना नहीं, अगला मिसरा सुनो। अजदाद मोहम्मद, तेरी औलाद मोहम्मद, और औलाद तो औलाद है दामाद मोहम्मद। 1 मिनट बैठ सुनना, खड़े रहो, खड़े रहो। औलाद तो औलाद है दामाद मोहम्मद, वैसे तो मोहम्मद है सभी हुक्म जली से, लेकिन मिलते हैं लबो लहजे में सारे ही आले। थक गए मेरा ख्याल में। हैरत है, जिसने इतनी बार रसूल सुना उसने एक बार भी सलावत नहीं भेजी। मिलके बावाज़ बुलंद दुरूद भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़बात मुक़द्दसा। मेरी गुजारिश है कि जहां से मैं देख रहा हूं इससे कहीं ज्यादा लोग तशरीफ फरमाएं। अगर मिलके पढ़ा होता
तो जानते आप भी हैं कि आवाज कितनी आई होती है। अलबत्ता शिया सुन्नी सबको दावत आम दे रहा हूं कि रसूल अल्लाह पे दरूद भेजें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद नहीं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मोहम्मद पढ़ सकते हैं, जायज है तजवीद के एतबार से। लेकिन अगर आपकी जबान पढ़ते पढ़ते थक जाए और आपको रुक के 2 मिनट कहीं चाय पीनी हो या सांस लेनी हो, यानी इतना सफर आपने तय किया है, तो जायज है कि आप पढ़ दें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। वरना मोहम्मद यूं वाले मोहम्मद एक साथ पढ़ के ही तो बताना है कि ये 14 के 14 ही मोहम्मद है। बस मैंने तो ये इशारा करना था। लेकिन बहरहाल जो पढ़ रहे हैं उनकी भी खैर हो, और जिस तरह से पढ़ रहे हैं, चाहे वो कबीरा पढ़ रहे हो या सगीरा, मुख्तसर वाली पढ़ रहे हो या कामिल अकमल पढ़ रहे हो, दुरूद तो भेज रहे हैं ना, भेज नहीं रहे, भिजवा रहे हैं। अभी मैंने पूरे मजमे से 3 बार दुरूद भिजवाया कि आप भेजें। कसम खा रहा हूं किसी एक ने नहीं भेजी, सब ने अल्लाह से कह दिया तू भेज। अरे बोलो ना, मैं तो सामने की बात कर रहा हूं। कभी दरूद का तर्जुमा सुना? अल्लाहुम्मा सल्ली, ऐ अल्लाह सल्ली, सीगा अमर है, भेज, तू भेज। मैं आपसे कह रहा हूं आप भेजे, आप अल्लाह से कह रहे हैं तू भेज। इसका मतलब है रसूल ने सिखाया ही ऐसे दुरूद भेज रहा। आप भेज नहीं सकते, आप भिजवा सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं, भेजनी उसने है। नहीं समझ में आया? यही तो तोहफा दे रहा हूं। या ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह ने अपना ये फतवा मसनद व मनसब तौहीद पर बैठकर सुना दिया हो कि याद रखना, बतूल और औलाद बतूल पे दरूद भेजने के लिए कम अज कम अल्लाह होना जरूरी है। क्योंकि बड़े से बड़ी जबान ने भी यही कहा अल्लाहुम्मा सल्ली, ऐ अल्लाह तू भेज। और दुरूद जबान से ही भेजा जाता है। उस पर दुरूद भेज रहे हैं जो आजकल का नहीं। जब कुछ ना था, ये मुझे नहीं पढ़ना था बंद, लेकिन सुना देता हूं, नाराज तो नहीं हुए। जब कुछ ना था इस आउलम में, मुझे तो बानी ने कहा, मुझे 2-3 दिन से फोन आ रहे हैं, हम यहाँ तो औरतों के घरों की पीसियों के ग्रुपों में भी चल गया है। वो पीसी जो इस महीने खुलनी थी वो अब नहीं देंगे, तुम्हें एंड में मिलेगी। तो अख्तर अब्बास को सुनने चली गई थी। ये किस लेवल पे मुखालिफत हो रही है? मैंने अगर कुछ ऐसी बात कर दी है तो आपने मेरे पास में पूरी दुनिया से कांटेक्ट कर लिया, बट यू नेवर हैड द कर्टेसी और द करेज और द गट्स to come and speak to me directly. आप माफ कीजिए, चैनल चेंज किया मैंने, अपना अकीदा नहीं चेंज कर लिया। वो तो इसलिए कि यहाँ नौजवान बैठे हैं, मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही आम इस जबान है तो सभी बोल रहे हैं। वो किन उम्मीदों से देख रहा है वो इतना छोटा सा बच्चा? पता नहीं जब तक मेरी बारी आएगी इस कौम के क्या हालात होंगे। कोई बात ऐसी कह भी दी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर लेते, या मिंबर से इल्म का जवाब इल्म से दे देते। जरूरी है कि इल्म के मुकाबले में फिल्म चला दी जाए। बनाने वाले अच्छी फिल्में भी बना रहे हैं, मजहबी फिल्में भी बना रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कोई मैं गलत तरफ ही इशारा कर रहा हूँ, मस्बत ऑन अ पॉजिटिव नोट अर्ज कर रहा हूँ कि वो मोहम्मद जब कुछ न था, इस आलम में हस्ती में खुदा था। अब जो इस पे भी खामोश है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है कि उनका क्या अकीदा होगा। जब कुछ न था इस आलम में हस्ती में खुदा था, ना अर्श था ना फलसफे कद्र क़ज़ा था, दावा था तसव्वुर में भी क्या था, ये राज फकत अहमद मुरसल को पता था। आप खामखा घबरा गए हैं। और बुरी शादी में सबसे मुश्किल बंद की बैत नजर कर रहा हूं। ये मजलिस यहाँ हो रही है जब भी तो हम जमा हैं, तो मजलिस होती है इल्लत।
हमारा जमा होना है मालूल। इल्लत और मालूल समझ में आता है ना कि किसी वजह है। कब ये बात और है कि इल्लल वजह की भी वजह होती है, लेकिन मजलिस की वजह जाहिर है कि हुसैन का शहीद होना है या नहीं? मैं मसाइब नहीं पढ़ा, आखिरी बंद है। लेकिन इल्लत की वजह से मालूल होता है, मालूल की वजह से इल्लत नहीं होता। ऐसा ही है ना? लेकिन अगर मालूल हो यानी इल्लत हो और मालूल ना हो तो फिर समझ लो कि इल्लत का भी वजूद को कोई तस्दीक नहीं हुई है। समझ में आई है ना? तो इल्लत और मालूल, वजह और जिसकी वजह से जो हो रहा है वो। बस अब मैं बंद नजर कर रहा हूँ। जब कुछ न था इस आलम में हस्ती में खुदा था, आखिरी बंद है, इसी पे ही खुश हो जाओ। इस आलम में हस्ती में खुदा था, दावा था तसव्वुर में भी क्या था, ये राज फकत अहमद मुरसल को पता था। अरे इल्लत है खुदा, बोलो ना, इल्लत है खुदा और ये मालूल खुदा है। अरे हिम्मत है तो अल्लाह से पूछो कि ये क्या। हिम्मत है तो पूछो, ये हिम्मत है तो अल्लाह से पूछो कि ये क्या है। यहां से लेके वहां तक, जहां तक ये मजमे को आवाज जा रही है, मेरी माएं बहनें भी सुन रही हैं, सबसे पूछ रहा हूं कि अगर पता होता इस उम्मत को ये क्या है तो क्या ये जनाजे पे ऐसे तीर चलाते? अजरकुम अल्लाह। हो जाते नौजवानों के दिल सख्त, लेकिन अभी इतना संग दिल नहीं होगा कि अगले फिक्रे पे उसकी हाय ना बुलंद हो। अगर इन्हें पता होता कि ये क्या है तो सैयदा के घर में उस दिन हर सफेद चादर का रंग ऐसे लाल तो नहीं हो जाता। ये मुझसे मिंबर ने पढ़वाया है। हाँ, लेकिन ताबूत मेरे मौला का है या नहीं है या नहीं है? तो वो भी तो पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? ठीक है, बिस्मिल्लाह। इन्हें पता होता तो अली की बेटियों को बाजारों में फिर आते। कुर्बान चला जाऊं उस जात के जो इस बीबी का नाम लेने के काबिल है। इस वक्त मैं बाकी मजमे से बेशक कुछ ना कहूं, लेकिन मातमियों से एक फिक्र जरूर कहूंगा कि मुझे तवक्को आपसे है, इस फिक्रे को सुनने से पहले उसके इख्तिदार को जहन में रखना, जिसका नाम है अबुल फजल अब्बास। 3 हस्तियों के नाम लिए मैंने। हसन सुनाने के लिए बीबी का जिक्र किया, चादर का रंग लाल हो गया, और इसका एहतराम बताने के लिए तुम्हें गाजी सुना रहा। सारा इख्तिदार, सारा इख्तियार, सारा इल्म जितना तुम्हारी मारिफत में है अबुल फजल का, जितनी मारिफत है। जब करबला जानने वालों के मुसाफिरों की फहरिस्त बना रहे थे ना हुसैन, तो जानते हो जिसको ये ड्यूटी दी थी कि नाम लिख तुम्हारे हाथ से लिखे जाएंगे, उसका नाम है अबुल फजल अब्बास। एक मिनट, जितनी तुम्हें गाजी से मोहब्बत है, बस इस फिक्रे को सुनना। सोचो उस वक्त गाजी पे क्या गुजरी होगी जब मौला ने लिखवाते लिखवाते कहा होगा, अब्बास अब लिखो जानने वाली का नाम ज़ैनब बिन्ते अली। अजरकुम अल्लाह। लगी नौजवान, तेरे दिल पे चोट लगी है। जैसे ही मेरे मालिक ने कहा ना कि मेरी आलिया बहन का नाम लिखो, गाजी ने कुछ नहीं लिखा। तीसरी मर्तबा हुसैन ने कहा, अब्बास लिखते क्यों नहीं हो? जैसे ही गाजी ने अपना सर मातम करना, जैसे ही गाजी ने अपना सर उठाया तो देखा रीश आंसुओं से भीगना शुरू हो गई है। मौला कहते हैं, अब्बास लिखते क्यों नहीं? गाजी कहते, मौला ये नाम तो मुझे लिखना भी नहीं आता। अजरकुम अल्लाह। आए मैं सदके चले जाओ, ऐसे भरी जवानी में तूने गाजी के एहसास और उसकी गुर्बत पे आंसू बहाया। अजरकुम अल्लाह। मोहब्बत अब्बास, ये देखो 1400 साल बाद भी मर्द जवानों की चीखें निकल जाती है। ये एहतराम है उस आलिया बीबी का।
सिनो साल क्या था? अब कह दिया मसाहिब ज्यादा पढ़े तो फिर सुनना भी ऐसे जैसे मसाहिब सुनते हैं। ये आलिया बीबी बज़ाहिर मैं होता कौन हूं इशारा करने वाला भी, लेकिन बज़ाहिर सिनो साल सैयद कितना सिनो साल होगा फैसला मैंने आप पे छोड़ा। मैं होता कौन हूं किसी भी तरह का इशारा करने वाला। लेकिन रिवायत कहती है एक दफा तशरीफ फरमाते घर में रसूल पाक मेरी आपकी बीबी बतूल, हसन हुसैन और अली, और पास खड़ी ये आलिया बीबी मेरी और आपकी फातह शाम बीबी, सरकार वफा की भी मुर्शदजादी आए। हाँ, जिसके शहर के बारे में भी सोचो तो मातमी की जबान से एक ही जुमला निकलता है, हाय अरमान, हाय मैं सदके। आप उनको पता है कि मैं किससे मुखातिब हूँ। अजरकम अलल्लाह। ये बीबी मंजर देख रही है, सुना हुआ भी होगा लेकिन सुनो, आज नहीं सुनाऊंगा तो कब सुनाऊंगा। तुमने आज ताबूत उठाना है और एक हुक्म तुमने मुझे छोटी शहजादी के मसाइब सुनाने का दिया है। जितना तुम सुन सकते हो मैं सुना दूंगा, लेकिन मुझ पे भी रहम करना और वो ताबूत सजाने वालों पे भी रहम करना, उस ताबूत का बढ़कर इस्तेकबाल करना। लेकिन ये जहन में रखना कि ये वो है जिसका जनाजा भी बहुत जख्मी था। अजरकम अलल्लाह। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं जिसने ये रिवायत सुनी है वो मेरी तस्दीक करे। ये सब तशरीफ फरमा है। रिवायत कहती है नज़्ज़ल जिब्राईल मिनल अर्श अलल अर्ज़। जिसने हाय बुलंद किया है वो जानता है कि मैं क्या कह रहा हूं। आसमान से जिब्रील अर्श से जमीन पे नाजिल हुए। इशारा है बरादरान अहले सुन्नत भी अगर कोई पहली बार भी मजलिस में आया है तो बस वो थोड़ी देर के लिए अपना आप जिक्र के हवाले करके देखे, न जाकिर के, न मजमे के, न रवादारी के, बस आजादारी के। नज़ल जिब्रील मिनल अर्श अलल अर्ज़। जिब्रील अर्श से जमीन पर आए हाथ में 5 कफन लेकर। याद आया? 5 कफन। अभी मैंने गिनवाया है कौन कौन है। रसूल है, बतूल है, अली है, हसन है, हुसैन है, पंजतन है, 5 अनवार है और 5 ही कफन आया है। बस सुनो, हाय नहीं रुकनी चाहिए। जिब्रील ने पहला कफन किया रसूल के हवाले। मैं रिवायत पढ़ूंगा वक्त ज्यादा हो जाएगा। हाज़ा हिस्सतुल लक या रसूल अल्लाह, ये आपका हिस्सा है। दूसरा कफन किया बतूल के हवाले। हक भी यही था, तुम्हारे मालिकों को कफन दिए जा रहे हैं और तुम्हारी हाय बुलंद नहीं हो रही है। दूसरा 5 में से एक किया रसूल को, एक दिया बतूल को, एक दिया अली को और आखिर में 2 कफन कर दिए हसन के हवाला। हाय जिसकी समझ में आया है, पास खड़ी सैयदा ने बाप के कदमों पे हाथ रख के कहा, बाबा क्या मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता? जज़ाकल्लाह। मैं कुर्बान चला जाओ। बस उस वक्त अब हाय तो अब बुलंद करनी है। जैसा ही माँ ने कहा ना मेरा बच्चा किसी का कुछ नहीं लगता, रसूल ने आसमान की तरफ देख के कहा सैयदा हसन अमीर है। बोलो ना, हसन अमीर है और हुसैन गरीब है। अब सुनाता हूं तुम्हें जिसका जनाजा उठाने आए हो। पास खड़ी आलिया बीबी ने ये मंजर देखा जब 19 रमजान अली के सर पे तलवार चले। बच्ची ने कहा हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। जब माँ पे जलता हुआ दरवाजा गिरा, बच्ची ने कहा हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। लेकिन आज जब 28 सफर को इस बीबी ने हसन का आता हुआ जनाजा देखा तो बीबी जनाजे की तरफ नहीं दौड़े, दौड़ के पहले हुसैन के माथे का बोसा लिया। मातम करना मैं हवाले कर रहा, फिर हुसैन का सीना चूमा। बीबी फिजा कहती है आकाज़ादे जनाजा हसन का आ रहा है, बोसे हुसैन को दे रही हो। बीबी तड़प के कहती है फिजा मैं ये सोच सोच के रो रही हूँ जब अमीरों के जनाजे ऐसे आते हैं, अल्लाह जाने मेरे गरीब का जनाजा। अजरकम अलल्लाह। जो नहीं जानता वो आज जान ले। इस मजलिस को एहतजाज समझो और एहतजाज इस बात का कि जमाने से ये हकीकतें छुपाई गई।
तुम्हारी हाय बताएगी। अगर तुम्हें एक बार का भी दुख हुआ इस रिवायत में से, तो मातमी हाथ अगर किसी ने गर्दन से नहीं बांधे हुए तो उसका हक है कि उसका हाथ सीने तक आए। एक नहीं, दो नहीं, 70 बार जहर दिया है हसन मुज्तबा को। अजरकम अल्लाह। मुझे नहीं लगता कि बर्दाश्त होगा ये सुनने वालों से। 70 मर्तबा, मुहावरतन नहीं कह रहे, और 70 में से 69 मर्तबा जब जब जहर मिला, मेरे और तुम्हारे मौला हसन सीधा गए कब्र रसूल पर। हाय मैं कुर्बान चला जाओ। और अपने जख्मी सीने को नाना की कब्र के सीने से मस किया। और रिवायत कहती है कि 69 मर्तबा मौला का सीना जहर से खाली हो गया। तो अब हक है ना तुम्हारा कि तुम बोलो फिर 70वीं मर्तबा मौला क्यों नहीं गए। ये अब मेरे हाथ जुड़े, इसी से ही तो फैसला होगा कि तुम और सुनोगे या नहीं सुनोगे। कहते हैं इस मर्तबा हरामजादों ने जहर दिया ही ऐसे। हाय मातम करो, मैं कुछ कहने लगा कि जब मेरे और तुम्हारे मौला ने जमीन से उठना चाहा और जोर अपनी हथेलियों पे दिया, रिवायत कहती है बतूल के इस बेटे की हथेलियों की रगें फटना शुरू होगा। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। इसका ताबूत उठाना है तुमने। अजरकम अल्लाह। मुझे नहीं मालूम इसे कैसे सुनोगे। मैं तो इतने वसाइब वैसे भी नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन जब तक अज़ादार नहीं कहेगा, ये मेरे हाथ जुड़े हुए। देखो देखो, जिसका भी जी नहीं भरा है, जिसको लगता है कि कहीं हुसैन की मां खाली हाथ ना चली जाए, कहीं मेरा नाम भी उनमें ना लिखा जाए, जिसने दादी को, बेटी को, पोती को हुसैन की मजलिस से खाली हाथ लौटा दिया, उसकी तशफ़ी के लिए पढ़ रहा हूं मैं ये कि रिवायतें हमारे यहाँ मिंबरों से पढ़ी जाती हैं कि हसन इब्ने अली ने, खुदा की लानत उस मलूना पर जिसने जहर दिया था, जौदा बिन्ते अशस पे लानत हो, जिसने जहर दिया। लोग ये भी पढ़ते हैं कि मौला ने उससे कहा कि जरा मेरी बहन को तो बुला दो। अजरकम अल्लाह। मैं तुम्हें अल्लामा बुस्तामी क़िबला बैठे वाला बुस्तामी का एक जुमला सुना देता हूँ। ऐसे सुनना जैसे बुजुर्ग ज़ाकिरीन के मसाइब को सुनने का कम अज कम हक है। कहते हमारे दिल से पूछो तो हसन ने आवाज किसी को दी ही नहीं, क्योंकि इस मर्तबा जहर दिया ही इतना शदीद था कि मौला अपने सीने को दबाए हुए खड़े हुए थे। पता नहीं तुमने कैसे सुना है ये फिक्रा। इससे पहले कि मौला कुछ कहते हैं, अल्लामा बस्तामी कहते हैं जन्नतुल बकी से किसी टूटी हुई खबर से आवाज आए कि ज़ैनब दौड़ के जा, मेरे हसन के जिगर के 72 टुकड़े। अजरकम जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खत्म कर दिया मैंने, ये मौजू खत्म कर दिया। लेकिन एक रिवायत सुनाऊंगा। ये तो तुमने सुना है ना कि इतना गरीब हो गया था वो जिसे हुसैन कहते हैं। नहीं, मुझे तवक्को ज्यादा थी कि जब जनाजा उठा के हसन का ले जा रहे थे, ये तो तुमने सुना है कि चलाने वाली ने तीर भी उस पे चलवाए हैं। या जिसने हाय बुलंद नहीं की है उसने, मैं समझता हूं, इनकार कर दिया है इस रिवायत का कि चलाने वाली उम्मत ने जो तीर चलाए है ना, तुम क्या समझते हो वो तीर सिर्फ हसन के जनाजे में लगे हैं। हाय मैं कुछ कह रहा हूं, अगर तुम्हारी हाय बुलंद हो जाए। मैंने सुना है जनाजे को उठाए हुए सबसे आगे हुसैन चल रहे थे। बात भी तुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। रिवायत कहती है कितने तीर ऐसे थे जो हसन के बदन में लगते हुए कभी हुसैन के बाजू पे लगे। अजरकम अल्लाह अजरकम अल्लाह। अस्सलामु अलैका अय्युहल गरीब अल हसन। अजरकम अल्लाह।
उस पर सलाम जिसने भाई के जनाजे में भी तीर खाए हैं। देखो मैं मौजू पे आता हूं, अगर थक गए हो तो सांस ले लो। तुम तो आज 1 2 या 3 4 मजलिसों में रोए होगे। वो माँ जो हर फर्श अज़ा से आ रही है, उससे ज्यादा तो कोई नहीं थका होगा ना। उसके बच्चों से ज्यादा तो कोई नहीं थका होगा शाम के बाजारों में। आ गया मैं मौजू से पहले ही मौजू पे आ गया, लेकिन अजरकम अल्लाह, गुरबत हुसैन का मातम, जनाजा हसन कहो या किसी भाई का अपनी बहन को जंजीरों में दफना देना हो, मातमियों गुरबत तो वो हुसैन की है ना। अजरकम अल्लाह, अजरकम बढ़ा दो, इसकी थोड़ी सी आवाज अगर बढ़ती है बढ़ा दो। मसाइब में ज्यादा रोज लग जाता है सुनने वाले का, और तो उसकी ख्वाहिश ये होती है बिस्मिल्लाह, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनवाई जा सके, क्योंकि गुरबत ही हुसैन की कुछ ऐसी है। हाय मैं सदके अजरकम अल्लाह। अच्छा एक सवाल पूछ रहा हूँ मातमी अकीदे वालों से, जहां से लेके वहां तक साहिबान मारिफत के, क्या आपके अकीदे में हुसैन का करबला में शहीद हो जाना क्या हुसैन के इरादे से खाली था? बिस्मिल्लाह, नहीं था। कायनात की कोई ऐसी हकीकत नहीं जो हुसैन के इरादे में ना हो। अब अगर तुम्हारा ये अकीदा है तो ये मेरे हाथ जोड़े, क्योंकि मुझे यकीन है चोट गहरी लगने वाली है सुनने वाले पर। अजरकम अल्लाह, इसका मतलब है ना हुसैन का शहीद होना हुसैन के इरादे से बाहर था, ना हुसैन के जिस्म का टुकड़े होना। नहीं 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 नहीं, मुझे तवक्को ज्यादा है, तुम्हारे तो ज्यादा चोट लगी होगी। इसका मतलब है हुसैन ने अपने बदन के टुकड़े भी अपने इरादे से करवाए हैं। माना कि जुल्म हुआ है, लेकिन हुसैन का इरादा था कि तेरी राह में मैं अपने टुकड़े भी करवा दूंगा। तो पूछने वाले ने पूछा तो होगा कि हुसैन और कितने टुकड़े करवाने हैं अपने? तो मेरा दिल कहता है चोट लगेगी, मेरा दिल कहता है अल्लामा कि हुसैन ने कहा तो होगा। मौला मेरा दिल चाहता है कि मैं बस उतना बचूं जितना सकीना उठा सके। माता 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 अजरकम अल्लाह। हाय मैं सदके, तू तो पहले ही जुमले पे अपने चेहरे को पीट रहा है। अरे देखो इस बच्चे को रोको, इसे रोको, इसे रोको अपने बराबर वाले को, लेकिन इससे पूछो कि ये जो तमाचों का मातम कर रहा है, जज़ाकल्लाह बेटा, हक है कि तुम उस बच्ची का नाम सुन लो तो ऐसे मातम करो, लेकिन इसे संभालो, इसे संभालो और इससे पूछो कि कुरान सर पे रख के बता कि जिस वक्त तू ये चेहरे का पुरसा कर रहा है, ये तो देख के मार रहा है ना कि हाथ कान और होठों के बीच में लगे। अब ईमान से बताओ क्या शिमर देख के मार रहा था तमाचा? आए तो ऐसे ज्यादा मातम बनता है। उस बेगैरत ने एक बार भी नहीं देखा कि उसकी अंगूठी का निशान कभी बच्ची की आंख पर आता है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। पढ़ दिया मैंने, जो मुझे सुनाना था मैंने सुना दिया। एक रिवायत सुनाऊंगा मैं अपने मालिक के कदमों में खड़े होकर। आ गया मालिक का ताबू, तुमने गिरिया कर लिया, तुम बैठ के सुनो। मुझे मेरे इश्क ने मेरे पैरों पे खड़ा कर दिया। उसके लिए मैं थोड़ी देर तो खड़ा हो सकता हूं, जो शाम के बाजार में घंटों खड़ी रही है। मैं अपनी करबला में खड़ा हूं, तुम अपनी शाम में बैठे हो। अजरकम अल्लाह, मुझे इन नामों की कसम, बिलखुसूस ये जो नाम है अबुल फजल अब्बास, गुरबत हुसैन पर एक जुमला सुनो, इस हस्ती को गवाह बना, जिसका मेरा और आपका सब जिससे है, जिसका है वो तो हाय बुलंद करे, जिसको इतनी सी भी उम्मीद है अबुल फजल से, वो मातम करेगा जुमले पर कि एक बीबी ऐसी है जिसकी चीखें हुसैन ने अपनी जिंदगी में सुनी। अजरकम अल्लाह। और जानते वो बीबी कौन है?
मैं वाकया सुनाने लगा हूं, इसको अगर समझ जाओ तो बस ये गिन के 15-20 सेकंड है, मैंने मातमियों तुम्हारे हवाले कर दिया। और मैं साहिब से ज्यादा कबूलियत का वक्त नहीं, माफी मांगता हूं अगर किसी को मेरा लहजा बुरा लगा हो। लेकिन जहां आपको छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती है, मां ये भी तो बुरा लगा होगा ना कि लोग नजिस जबानों से हुसैन की बहनों के नाम लेते रहे, और तुमने वक्त के अली के हाथों में जंजीरें, पैरों में जंजीरें, हाथों में हथकड़ियां। ये दर्द, ये मस्तूरात की चीखों का दर्द, या सज्जाद से पूछो या हुसैन से पूछो। आज रब मैं रुकूंगा नहीं, वैसे सुनाऊंगा जैसे तुम सुनने के आदी हो। आज रकम अल्लाह, क्योंकि अब तो मुझे भी हुक्म है कि तू बस पढ़ता चला जा। आज रकम अल्लाह। अब मेरे मौला एक बीबी ऐसी है जिसकी चीखें आपने अपनी जिंदगी में सुनी, और वो वक्त पता है कब था, बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी पढ़ूंगा। 10वीं मुहर्रम, जब हुसैन मक्तल की तरफ खड़े होकर अब्बास का मक्तल देख रहे थे। मुझे लगता है उसने सुना ही नहीं जिसने हाय बुलंद नहीं की है। लगता है मेरी आवाज इधर उधर हो गई है। हुसैन जब अब्बास का मक्तल देख रहे थे, काश मैं कह सकता कि हुसैन अब्बास की जंग देख रहे थे।